दोस्तों रिसेंटली मैंने देखा था चाबक नाइट ऑफ मर्डर एंड रोमांस नाम की एक कोरियन मर्डर मिस्ट्री हॉरर मूवी को। और उसी का रिकैप आज मैं करने वाला हूँ। ये मूवी दिखाएगी एक ऐसी कहानी जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों ही फंस जाएंगे एक डिमोनिक रात के मर्डर वाले जंजाल में। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, और हम सीधा चलते हैं नाइट ऑफ मर्डर मूवी की एक डरावनी कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है उनजंग नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो जंगल में रात के टाइम एक डिमोनिक किलर से बचकर भाग रही थी। वो जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, पर उस बेचारी को अपनी मौत अपने सामने दिखाई दे रही थी। हालांकि ये सब होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था जिसका हमें अब पता चलेगा, क्योंकि सीन जाता है वापस पास्ट में। हम देखते हैं उनजंग को जो एक अमीर शादीशुदा लड़की है, और आज उनजंग के घर आता है होंग बिन नाम का एक लड़का जो उनजंग से प्यार करता था। हालांकि बात कुछ और है। असल में उनजंग ने सबको बता रखा था कि होंग बिन उसका कजन है, क्योंकि ये दोनों बचपन के दोस्त भी थे। पर इनके बीच में जो भी हो रहा था उसका पता उनजंग के पति को बिल्कुल नहीं था। होंग बिन बड़ी अजीब बातें भी कर रहा था कि वो उनजंग के पति को सब कुछ बता देगा, जिससे वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। सीन आता है उनजंग के पति किम पे, जो घर आता है अपनी पत्नी के लिए फूल लेकर, पर रास्ते में वो टकरा जाता है होंग बिन से। वो किम के साथ भी कुछ अजीब बातें करता है और बोलने लगता है कुछ ईमेल्स के बारे में जो आजकल किम को आ रहे थे, जिससे किम समझ जाता है कि वो ईमेल्स होंग बिन ने ही भेजे होंगे। उन ईमेल्स में क्या था ये तो एंड में पता चलेगा, पर अभी के लिए किम घर जाता है अपनी बीवी के पास। रात को किम और उनजंग केक भी काटते हैं, क्योंकि उनकी शादी का आज 1 साल पूरा हो जाता है। पर इस सब के साथ अब किम काफी ज्यादा शांत हो गया था, और वो उनजंग पे ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा था, पर इस बात को उनजंग अभी नोटिस नहीं करती। देन नेक्स्ट डे उनजंग और किम जा रहे थे चाबक के लिए। दोस्तों चाबक एक कोरियन शब्द है जिसका मतलब होता है रोड ट्रिप और कार में कैंपिंग करना। तो यही वो दोनों करने वाले थे। हालांकि पहाड़ की तरफ जाते वक्त उनजंग को एक मिसिंग लड़की का पोस्टर दिखाई देता है जो हाल ही में पहाड़ों से गायब हो गई थी। देन दोनों लोग एक जगह पर रुकते हैं रास्ता पूछने के लिए, और उनके सामने आता है एक किसान दोनों को रास्ता नहीं बताता, पर वो वार्निंग जरूर दे देता है कि ये जगह खतरनाक है और उन्हें कैंपिंग यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। दोनों स्टिल उस किसान की बात नहीं सुनते और चले जाते हैं पहाड़ों की तरफ। रास्ते में उनजंग को होंग बिन का फोन भी आने लगता है, पर वो इस बात को किम से छिपा लेती है। और यहाँ पे अब हम देखते हैं एक पास्ट का सीन। पास्ट में उनजंग और होंग बिन साथ में थे, और वो दोनों शायद रिलेशनशिप में भी थे, यानी प्रेजेंट में उनजंग अपने पति से जरूर कुछ छिपा रही है। एनीवे वो लोग पहुंचते हैं एक व्यू पॉइंट पे, जहाँ पे गाड़ी पार्क कर वो दोनों नजारों का मजा ले रहे थे, और जल्दी उन्हें अप्रोच करता है एक कैमरामैन जिसका नाम है मिन्सू। मिन्सू दोनों की तारीफ करता है, वो उन दोनों की फोटो खींचना चाहता था। दोनों मान जाते हैं और मिन्सू के कहने पे ही गाड़ी के ऊपर बैठकर फोटो खिंचवाते हैं, पर साथ ही साथ मिन्सू उनजंग को अजीब तरीके से घूरे जा रहा था। उनजंग अनकंफर्टेबल हो जाती है और इस चक्कर में उससे मिन्सू का बैग जमीन पे गिर जाता है। मिन्सू के कैमरा लेंस टूट जाते हैं और वो हो जाता है नाराज। दोनों हस्बैंड वाइफ मिन्सू को बोलते हैं कि वो पैसे चुका देंगे, पर मिन्सू अब थोड़ा डिमोनिक हो जाता है। वो उनजंग का नंबर मांगने लगता है, चिल्लाने लगता है कि ये अमीर लोग हमेशा पैसों का दिखावा करते हैं, और एंड में वो उनजंग का फोन तोड़कर चले जाता है। ये एक्सपीरियंस बहुत अजीब था, पर हस्बैंड वाइफ उस पर ध्यान नहीं देते और अपनी चाबक कैंपिंग कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी देर में रात हो जाती है और दोनों के पास आता है एक सिक्योरिटी गार्ड जो पास के बने हुए एक इलेक्ट्रिक हाउस में ही काम करता था। गार्ड दोनों को बताता है कि ये जगह सेफ नहीं, क्योंकि हाल ही में एक लड़की गायब हुई है, पर दोनों लोग गार्ड को भेज देते हैं वापस घर, ये कह के कि वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। वो दोनों दिन रह जाते हैं बिल्कुल अकेले, और एक पल के लिए उनजंग को भी लगने लगता है कि उन्हें घर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग पूरे पहाड़ पे अकेले रह गए थे। पर किम को अभी मजा आना शुरू हुआ था। सीन कट होता है और हम देखते हैं सूजिन नाम की एक घायल लड़की को, जो एक डिमोनिक किलर से बचकर भाग रही थी जंगल में। पर एंड में वो किलर सूजिन को पकड़कर बुरी तरीके से उसे कुल्हाड़ी से स्टैब कर मार डालता है। यानी अब शुरू होगी श्रापित रात। वहीं दूसरी तरफ उनजंग और किम खाना बनाकर अपनी चाबक की रात को सेलिब्रेट कर रहे थे। वो एक दूसरे के प्यार को भी अप्रिशिएट भी कर रहे थे, और जंगल में वो साथ में वॉक पे भी जाते हैं। हालांकि एक पल के लिए जंगल में उनजंग को दिखाई देती है एक पीली रोशनी, जो अगले ही पल गायब हो जाती है, और ये ऑब्वियसली वो किलर था। देन वो दोनों जाते हैं और गाड़ी में बैठ के आराम करते हैं, पर उनजंग थोड़ी सैड थी। वो किम को बताती है कि उसे कुछ बताना है, और दोस्तों उनजंग को अपने पति को होंग बिन के बारे में ही बात बतानी थी, क्योंकि वो उससे अब झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर एंड में वो बता नहीं पाती।
देन वो दोनों आराम कर क्लोज आ जाते हैं और उनजंग की आंख लग जाती है, जिसके बाद जब वो जागती है ना तो किम गायब हो गया था। उनजंग हो जाती है परेशान एंड देन उसे दिखाई देता है गाड़ी के सामने वो किलर किलर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और उसने पहन रखा था एक भयंकर सा मास्क। उनजंग बुरी तरीके से डर कर गेट लॉक करने की कोशिश करती है पर वो कर नहीं पाती और वो किलर गाड़ी के अंदर आकर हमला कर देता है उनजंग पे। वो चिल्लाती है मदद के लिए और उसे एंड टाइम पे बचाता है किम। किम किलर को पकड़कर पीटने लगता है पर वो किलर ज्यादा ताकतवर था जो किम को स्टैब कर देता है बेहोश। वो उनजंग को देन पकड़कर बांध देता है एक चेयर पे, जिसके बाद वो उसके सामने उसके घायल पति को मारने पीटने लगता है। उनजंग रोती रह जाती है पर वो अपने पति को बचा नहीं पाती क्योंकि एंड में वो किलर किम को मारकर फेंक देता है पहाड़ी से नीचे। इस सीन में बेचारी उनजंग हो जाती है बेहोश और जब उसे होश आता है तो लकीली किलर वहां पर नहीं था। उनजंग तुरंत चालाकी के साथ अपने हाथ पैर खोल लेती है पर वो भाग नहीं पाती क्योंकि किलर उसे देख लेता है। किलर बढ़ता है उनजंग को मारने के लिए पर उनजंग भागती है जान बचाकर जंगलों में और यहाँ से वो सीन शुरू होता है जो मूवी की शुरुआत में हमने देखा था। उनजंग जाकर अब छिप जाती है एक पेड़ के पीछे और जब उसे लगता है कि किलर चले गया तो वो फिर से भागती है पर बेचारी गिर जाती है एक ढलान से नीचे और हो जाती है बुरी तरीके से घायल। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उस किसान को जो जंगलों के बीचों बीच गड्ढा खोद रहा था। किसान को सुनाई देती है किलर की चीख और वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वहीं उनजंग घायल हालत में चलना स्टार्ट करती है पर वो हद से ज्यादा डर चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसके पीछे कोई है तो वो वहीं छिप जाती है झाड़ियों में पर देन वो किलर पीछे से ही हमला कर देता है उनजंग पे। उस पे अब कोई रास्ता नहीं था बचकर भागने का और वो बेचारी अब मर ही जाती कि एंड टाइम पे उसे बचा लेता है वो किसान। किसान किलर को एक शवल से मारने लगता है और मौके का फायदा उठाकर उनजंग फिर से भाग जाती है। भागते भागते उनजंग पहुंच जाती है एक खाली बिल्डिंग के अंदर और वो एक कमरे के अंदर खुद को लॉक कर लेती है। वो वहां पे डायल करने की कोशिश करती है फोन को पर फोन काम नहीं कर रहे थे और जल्दी किलर गेट पे आ जाता है। उनजंग छिप जाती है एक टेबल के नीचे और वो उठा लेती है एक स्प्रे और लाइटर। देन जैसे ही किलर उनजंग को ढूंढता है वो स्प्रे में आग लगाकर किलर के चेहरे को बुरी तरीके से जला देती है और भाग जाती है अपनी जान बचाकर। और यहाँ पे फाइनली हम लोग देखते हैं किलर का चेहरा जो बुरी तरीके से जल चुका था। और दोस्तों ये किलर था वो कैमरामैन मिन्सू जो अपना बदला लेने के लिए आया था शायद से। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि मिन्सू इतनी छोटी सी बात पे हत्याकांड क्यों करेगा। वेल इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा पर पहले इस वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो तुरंत के तुरंत लाइक कर दो। एनीवे उनजंग भागकर अब बिल्डिंग की छत पे पहुंच जाती है और मिन्सू उसके पीछे आता है। उनजंग पे अब जगह नहीं थी भागने की पर एंड में उसे बचाने के लिए आ जाता है होंग बिन। वो किलर को मारने लगता है पर दोस्तों किलर बोलता है कि वो तो होंग बिन का ही इंतजार कर रहा था, जो कि बहुत अजीब बात है क्योंकि कैमरामैन तो होंग बिन को जानता भी नहीं था। देन इसके बाद मिन्सू पीटने लगता है उनजंग को भी पर थोड़ी देर पिटने के बाद उनजंग एक्टिंग करती है बेहोश होने की। जिसके बाद जैसे ही मिन्सू उसके पास आता है ना उनजंग चालाकी से मिन्सू का गला काट देती है। मिन्सू हो जाता है हद से ज्यादा घायल और फाइनली होंग बिन मिन्सू को धक्का देकर बिल्डिंग से गिराकर बुरी तरीके से मार डालता है। फाइनली अब सब शांत हो जाता है पर असली खेल अभी शुरू होगा। होंग बिन उनजंग से पूछने लगता है कि क्या वो ठीक है पर उनजंग सदमे में आ गई थी। वो होंग बिन के खिलाफ हो जाती है। उनजंग यकीन कर लेती है कि ये सारा काम होंग बिन का प्लान होगा किम को मरवाने के लिए। होंग बिन बोलता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और दोस्तों होंग बिन के हिसाब से किम ने होंग बिन को कॉल कर बोला था पहाड़ पे आने के लिए, वो भी एक धमकी के साथ कि अगर होंग बिन पहाड़ पे नहीं आया तो वो उनजंग को मार डालेगा। होंग बिन बोलता है कि ये सब किम ने किया है पर ऑब्वियसली उनजंग इस बात पे रत्ती भर का भरोसा नहीं करती क्योंकि उसका पति ऑलरेडी मर चुका था, वो भी उसकी आंखों के सामने। उनजंग होंग बिन को झूठा गंदा आदमी बताती है जिससे होंग बिन का दिल टूट जाता है। वो उनजंग को यकीन दिलवाने की कोशिश करता है कि वो उससे प्यार करता है और वो ऐसा कभी भी कुछ नहीं करेगा जिससे उनजंग का दिल टूट जाए। पर उनजंग बोलती है कि अगर वो उससे प्यार करता है तो इस बात को साबित करने के लिए उसे अब मरना होगा। और सरप्राइजिंगली अगले ही सीन में उनजंग की पीठ के पीछे से होंग बिन छत से कूदकर बुरी तरीके से मारा जाता है अपना प्यार साबित करने के लिए। होंग बिन की लाश को देखकर उनजंग अब और ज्यादा रोने लगती है और सदमे में आ जाती है क्योंकि दोस्तों जितनी बार अभी हमें मूवी में हिंट मिला है ना उसके हिसाब से तो ये साफ था कि होंग बिन और उनजंग बचपन के दोस्त थे और शायद एक दूसरे के वो बहुत ज्यादा क्लोज भी थे। अब किसी तरीके से घायल हालत में उनजंग वापस पहुंचती है गाड़ी के पास और वहां पे उसकी आंखें फटी की
फटी रह जाती है क्योंकि खाई से बाहर निकल के आ गया था किम। वो बहुत ज्यादा घायल था पर जिंदा था। दोनों मियां बीवी रियूनाइट होते हैं और उनजंग बताती है कि वो किलर कैमरामैन मिनसू था जो मर चुका है। एंड देन सदमे के मारे उनजंग बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में उनजंग सपना देखती है 1.5 साल पहले का, जिस दिन इस गाड़ी में बैठकर उनजंग ने किम को शादी के लिए प्रपोज किया था। और अब आज प्रेजेंट में उनजंग को होश आता है सेम गाड़ी में जहाँ पे वो और किम खून से लथपथ थे। उनजंग जल्द ही चौंक जाती है क्योंकि किम अब उनजंग को ले जा रहा था वापस बिल्डिंग के पास। उनजंग के होश उड़े के उड़े रह जाते हैं क्योंकि अब किम जाता है और वो लाशों को गौर से घूरने लगता है। मिनसू और होंग बिन दोनों ही बुरी तरीके से मर चुके थे और किम खुश था। गाड़ी में दिन वापस आकर उनजंग के हिसाब से होंगबिन ने कैमरामैन को सुपारी दी होगी उन दोनों को मरवाने के लिए, पर किम इस बात पे यकीन नहीं करता क्योंकि उनजंग का खुद का कजन उसे क्यों मरवाना चाहेगा। पर फाइनली उनजंग यहाँ टूट जाती है और वो सच्चाई बता देती है कि होंगबिन उसका कजन नहीं था। वो और होंगबिन बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। एंड देन यहाँ पे उनजंग को चुप कराकर किम सुनाता है अपनी कहानी। सीन पास्ट में जाता है जहाँ पे किम को एक रात आया था एक अननोन ईमेल जो होंगबिन ने भेजा था, ये आपको याद होगा। ईमेल में सारी सच्चाई थी। एक वॉइस रिकॉर्डिंग थी जिसमें उनजंग होंगबिन को प्यारी प्यारी बातें बोल रही थी और किम समझ गया था कि उसकी बीवी अफेयर चला रही है। इतना ही नहीं, जब मूवी की शुरुआत में किम और होंगबिन एलिवेटर के पास टकराए थे ना, तो उस दिन होंगबिन ने खुद अपने मुंह से बता दिया था सब कुछ किम को, और इसलिए किम को गुस्सा आ गया था क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि उनजंग ने उससे शादी करी है सिर्फ पैसों के लिए। ये सारी बातें अब प्रेजेंट में किम कन्फ्रंट कर देता है उनजंग को और बताता है कि उसने कैमरामैन को पैसे दिए थे किलर बनने के लिए और किम का प्लान था शुरुआत से होंगबिन को मारकर उसे रास्ते से हटाने का, और अब फाइनली क्योंकि वो मर चुका है तो ये दोनों बिना किसी प्रॉब्लम के साथ रह सकते हैं। हालांकि ये सब सुनकर उनजंग चिल्ला के गाड़ी रुकवा कर बाहर निकल जाती है। उसे हो जाती है उल्टी और वो भाग जाती है जंगलों में। किम गाड़ी में ही रह जाता है पर वो अपनी गलती को रिग्रेट भी कर रहा था क्योंकि उसके प्लान में कुछ कमी आ गई थी। यहाँ पे पास्ट का एक सीन हमें दिखाया जाता है जिसमें मिनसू और किम साथ में थे। ये वो सीन था जब किम खाई में गिर गया था और उनजंग बेहोश हो गई थी। किम के पास दिन आया था मिनसू और हमें पता चलता है कि मिनसू और कोई नहीं किम का भाई था जो एक असैसिन है और इसलिए किम ने उसे हायर किया था। पर एंड में मिनसू के मन में लालच आ गया था पैसों का। उसने अपना प्लान चेंज कर दिया था कि वो एंड में सबको मारकर किम के पैसों को हड़प लेगा। यानी अगर मिनसू अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता ना तो आज सब लोग मारे जाते। और प्रेजेंट में अब ये बात सोचकर किम रिग्रेट कर रहा था। किंग अब जाकर उनजंग से बात करता है और बताता है कि उसे बस सच्चाई सुननी थी उनजंग के मुंह से, पर उनजंग बोलती है कि किम को धोखा हुआ है। और फाइनली उनजंग अपनी पर्सनल कहानी बताती है जो अभी तक हमें पता नहीं चली थी। उनजंग के हिसाब से हाँ, वो और होंगबिन बचपन के दोस्त थे और प्यार करते थे, पर देन होंगबिन अमेरिका चले गया था और उसी टाइम उनजंग ने किम से शादी करी थी, पैसों के लिए नहीं पर सच्ची में प्यार के लिए। वो बताती है कि वो बस होंगबिन को अपना दोस्त मानती थी पर होंगबिन उनजंग के पीछे पड़ा था। जो रिकॉर्डिंग होंगबिन ने किम को भेजी थी वो सालों पुरानी थी। उनजंग असल में कोई अफेयर नहीं चला रही थी और यही रीजन है कि जब मूवी की स्टार्टिंग में होंगबिन उनजंग से मिलने आया था तो उनजंग उस पे गुस्सा कर चिल्लाने लगी थी ताकि वो उसे अकेला छोड़ दे। उनजंग ने बस एक झूठ बोला था किम को कि होंगबिन उसका कजन है जबकि वो उसका एक्स था, और इसी झूठ की वजह से धीरे धीरे किम के दिमाग में शक आ गया और किम ने डिमोनिक तरीके से होंगबिन को मरवाने का प्लान कर दिया। और इतनी बड़ी मास्टर मिस्ट्री पे तो चैनल पे एक सब्सक्राइब बनता ही है क्योंकि आप देख रहे हो डेमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। एनीवे, ये सब सुनकर किम रोने लगता है, वो माफी मांगने लगता है और उनजंग भी रोने लगती है। दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देते हैं और फाइनली शांति से चुपचाप घर जाने लगते हैं। पर मूवी में मिस्ट्री अभी बाकी थी क्योंकि अचानक चलते चलते उनजंग गायब हो जाती है। वो बेचारी असल में गिर गई थी एक कब्र में जहाँ पे पड़ी थी एक लाश, और ये लाश थी सूजिन की। जी हाँ, वो लड़की जिसे मूवी के बीच में किलर ने मार डाला था। उनजंग अब कब्र से बाहर निकलती है पर तभी सामने आ जाता है वो किसान, यानी कि जो इन पहाड़ों पे असली किलर है वो ये किसान है जिसने सूजिन को मार डाला था और वो उसकी लाश को ठिकाने लगा रहा था। किसान अब उनजंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर अचानक किसान को उनजंग के अंदर दिखाई देने लगती है सूजिन की डिमोनिक आत्मा।
किसान डरने लगता है, जिससे हम अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि ये आदमी पागल है। देन अपनी बीवी को बचाने के लिए किम हमला कर देता है किसान पे। दोनों में हो जाती है घमासान लड़ाई और एंड में किसान किम का गला घोटने लगता है, पर किम को बचा लेती है उनजंग किसान के सर पे पत्थर मारकर। किसान हो जाता है घायल, पर उसे उनजंग की जगह बार बार सूजिन दिखाई दे रही थी। उसकी बातों से लग रहा था कि वो जरूर सूजिन से प्यार करता होगा, पर सूजिन ने उसे रिजेक्ट कर दिया और इसलिए किसान ने उसे मार डाला। एक बार फिर से किसान उनजंग पे हमला कर देता है, पर घायल किम किसान के पैर में गाड़ी की चाबियों से स्टैब कर कर उसे गिरा देता है। यहाँ पे किसान की बुद्धि पूरी तरीके से खराब हो जाती है और वो बड़बड़ाने लगता है बड़ी अजीब बातें जिनका कोई भी सेंस नहीं था। वो गुस्से में किम को मारने वाला था, पर बीच में उनजंग किसान को बोलने लगती है कि हाँ वही सूजिन है, और ये सुनते ही किसान शांत हो जाता है। इतने में घायल किम गाड़ी की चाबियां उनजंग के पास फेंक देता है और इससे पहले किलर उनजंग को मार पाता, उनजंग चाबियों को लेकर भागती है अपनी जान बचाकर। किम एक बार फिर से लड़ने लगता है किसान से, पर इस बार वो हार जाता है और किसान किम को शवल से बुरी तरीके से पीट डालता है। किसान भागता है अब गाड़ी के पास, जहाँ पे उनजंग ऑलरेडी गाड़ी में बैठ गई थी। किसान गाड़ी के सामने ही आ जाता है, पर उनजंग अब तंग आ गई थी इस डेमोनिक खेल से और इसलिए वो गाड़ी से ही कुचल देती है उस किसान को। किसान मारा जाता है और थोड़ी देर में रेंगते हुए आ जाता है किम, जो बुरी तरीके से घायल था। फाइनली दोनों हस्बैंड वाइफ निकल जाते हैं घर इस शैतानी पहाड़ से, और ऑब्वियसली वो दोनों अब इस डेमोनिक रात को कभी भी नहीं भूलने वाले थे, जिसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल, ये था पूरा रीकैप चबाक नाइट ऑफ मर्डर एंड रोमांस मूवी का, और इस मूवी की सिंपल मर्डर मिस्ट्री को देखते हुए मैं इसे दूंगा 5 आउट ऑफ 10। आप लोग मुझे अपनी रेटिंग्स कमेंट में बता सकते हो। मैं हूं कैरिश और आप देख रहे हो डेमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट हॉरर रीकैप चैनल है। और ड्रिल सिंपल है कि आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी पहले सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मैं इस चैनल के अपडेट्स डालता हूं टेलीग्राम पे और पर्सनली मैं इंस्टा पे सबका रिप्लाई करता हूं, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।